हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सी सैट, जहाँ पर हम सब मिलकर 50 डेज मैराथन कर रहे हैं। हम सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे अकेले से ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें आपका सहयोग, आपका सपोर्ट और आपका लर्निंग ज़रूरी है। तो 50 डेज मैराथन जिसमें हम सब एक साथ मिलके कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। जैसा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, कुछ चीजों को देखा था, जैसे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और अपने नए चीजों पे बात करेंगे। राइट, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितना दूर तक मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट क्लास में, आप अगर सीसैट के बुक्स को उठा के देखेंगे तो आपके मेजॉरिटी थिंग्स कवर्ड हो चुके। बट फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सीसैट के पेपर धीरे धीरे, सीसैट के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो धीरे धीरे उसके लेवल इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है और आप अगर उसी पार लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली आप पीछे जा रहे हो। इसी रीजन से मैं ये चाहता था कि मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें पढ़ाऊं, कुछ एडिशनल बातें समझाऊं जो शायद अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट मैं ये बोल सकता हूं एकदम, बोलते ना ताल ठोक कर, मैं ये कह सकता हूं कि वो आने वाले समय पे पूछा जाएगा। मुझे नहीं पता कि 2022 में पूछेगा कि 3 में पूछेगा, लेकिन पूछा जा सकता है। जैसे आपने अभी 2021 में अचानक से एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का क्वेश्चन देख लिया जो कि कभी नहीं पूछा गया था। तो कोई बच्चा कभी डिविजिबिलिटी रूल पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, आ गया ना भाई। तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो इसमें गलती आपका है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत हाई लेवल पे जाकर प्रिपेयर करो, बट थोड़ा अपने आप को, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर करना ही पड़ेगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम आज जो स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक वह नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल एक मल्टीप्लिकेशन की बात करूं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे होते हैं, तो देखो बेटा, नंबर ऑफ जीरोस होने के लिए उसको 2 और 5 होना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर एक 2 और एक 5 है तो मैं कह सकता हूं कि एक 0 बन जाएगा। अगर 2 है और 5 भी 2 है तो मैं कह सकता हूं कि देखो, आपको भी पता है ये 4 है और ये 25 है। 4 इंटू 25, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर 100 आता है वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ जीरो इज 2, राइट। और 2 इंटू 5 10 होता है, तो नंबर ऑफ जीरो इज 1। ये बात आप समझ रहे होंगे। बट अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 पावर में 2 है और 5 पावर में 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 20 ही आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो यहां 1 ही रह गया। तो हमने इस कंसेप्ट में क्या देखा कि मेरे भाई 2 मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर सकता। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इंपॉर्टेंस पड़ता है 5 का, क्योंकि 2 एक बड़ा कॉमन नंबर है, वो मिल जाता है जनरली। तो 2 और 5 अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों को सेम नंबर में होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 1 है और 5 2 है, तो मेरे आंसर क्या हो गए, 2 इंटू 25 50। इस केस में भी नंबर ऑफ जीरो 1 ही रह गया। सो द लॉजिक बिहाइंड दिस कंसेप्ट वाज कि भाई जीरो देखने के लिए मुझे 2 और 5 दोनों की जरूरत पड़ेगी, दोनों को सेम नंबर पे होना पड़ेगा, तभी मैं उसके मैक्सिमम वैल्यू को लिखूंगा। और अगर दोनों डिफरेंट है तो मैं मिनिमम वैल्यूज को लिखूंगा। होप इट इज क्लियर। For example, if I am telling 2 power 5 into 5 power 5, so because both the powers are same, I can say number of zero will be 5. Right or wrong? Okay, sir.
सर अगर मैं ये कहूं कि इट इज 2 पावर 10 into 5 power 7, now there are two different powers. When we have two different powers, we will take the minimum value. So the number of 0 will be 7. Hope you are understanding. Now try to understand once again. यहां पावर 1, यहां पावर 1, दोनों का पावर सेम, 1 0. यहां पावर 2, यहां पावर 2, दोनों का पावर सेम, 2 0. नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पावर. यहां पावर 2, यहां पावर 1, पावर्स आर डिफरेंट, सो मिनिमम वैल्यू. यहां पावर 1, यहां पावर 2, पावर्स आर डिफरेंट, सो मिनिमम वैल्यू. इट इज इररिलेवेंट कि मैं 2 का पावर ले रहा हूं कि 5 का पावर. इफ द पावर्स आर सेम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू to understand the logic behind the number of zeros, right? Now let's take an example. एक एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा नंबर देते हैं. अब हम बच्चों के खेल को बंद करते हैं. 13 into 15 into 22 into 125 into 44 into 35 and into 11, right? So this is the question. Now tell me how many zero you have. So we can understand over here that here we have 1 5. 5 is 1, right? Here I have 1 2. 5 एक टाइम, 2 एक बार. यहाँ I can see that 5 is 2 times, sorry 3 times, right? 5 is 3 times. 5 power 3 is 125. Here I can see that 2 is 2 times. Here I can see that 5 is 1 times, right or wrong? Now if I collect all the 2's and all the 5, I can see that 2 we have 3 times and 5 we have 1 plus 3 plus 1, that is 5 times. क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि पहले हम अपने 2 और 5 को कलेक्ट कर लिए. जब हमारे 2 और 5 कलेक्ट हुए तो मैंने देखा कि 13 के अंदर में एक भी 2 या 5 नहीं होता है. 15 का मतलब होता है 3 into 5. हमें तो 3 से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ 5 से मतलब है. 5 is coming 1 times. जब मैं 22 की बात करता हूं तो मुझे दिखता है कि 2 power 11. So what we can see that the given expression has 2 power 3 and 5 power 5. ये 2 power 3 कैसे आया? अगर आप थ्योरी ऑफ इंडिसेस को समझे तो यहां पर आप एक बार चीज को देखेंगे. Just a minute. Okay. So मैं ये कह रहा था कि यहां पर अगर आप एक चीज को देखें तो ये 2 है, यहां 2 है. तो थ्योरी ऑफ इंडिसेस कहता है कि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, सो 1 plus 2 that is 3. होप इट इज क्लियर. ये 3 कहां से आया? 1 plus 2. ये 5 कहां से आया? 1 plus 3 plus 1, 1 plus 3 plus 1, राइट? तो अभी बेटा मैंने आपको एक बात बताया था कि जब डिफरेंट पावर होगा तो क्या लेंगे सर? मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम. सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3. होप इट इज क्लियर. तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3. ये बात आपको समझ में आ रही है. एक दूसरा एग्जांपल मैं इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है इस तरह के क्वेश्चन का. 12 into 15 into 5 into 24 into 13 into 17. 12 into 15 into 5 into 24 into 13 into 17. मेरे से पहले करके दिखाओ, ट्राई करो. सर हमें यहां पता है कि 2 कितनी बार है? यहां पे 2 2 बार है, 2 का पावर 4. 15 5 एक बार है, 5 एक बार है. 24 2, देखो 12 में जब 2 बार है तो 24 में 2 3 बार होगा ना, क्योंकि 12 into 2 is 24. तो एक 2 और आ गया. चीजों को समझने की कोशिश करो. ये तो मुझे मतलब ही नहीं क्योंकि ना यहां पे 2 है ना यहां पे 5 है. अभी क्या दिख रहा है? ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 2 का हो गया 2 plus 3 into 5 का हो गया 1 plus 1, 2 का हो गया 5, 5 का हो गया 2. कौन सा लेंगे सर? नंबर ऑफ जीरो will be 2 because we will take the minimum number. पक्का है ना जी सर? समझ. इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा. मेरा जो टेस्ट होने वाला है मैं इस पे क्वेश्चन लूंगा, तो प्लीज इस पे फोकस रखिएगा. एनीवेज नाउ
ये तो सर समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन में हमको 2 और 5 देखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टोरियल। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पता करो। ये तो बड़ा मुश्किल है। देखो मुश्किल नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा बेस से आपको उठाऊंगा। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 फैक्टोरियल कहता हूं तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जब मैं 1 फैक्टोरियल कहता हूं तो ये दिखता है कि 1 होगा। 2 फैक्टोरियल कहता हूं तो 2 इंटू 1 होगा। 3 फैक्टोरियल कहता हूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। 4 फैक्टोरियल कहूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। 5 फैक्टोरियल कहूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ये चीजों को समझो, मैं जो बताना चाह रहा हूं। अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि भैया नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए हमें 2 और 5 दोनों की जरूरत पड़ती है। यहां पे ना तो 2 है और ना 5 है, जीरो यहां पे नहीं हो सकता, नो जीरो। सर यहां पे 2 तो है बट 5 नहीं है, यहां भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3 फैक्टोरियल में सर 2 तो है बट 5 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस वोंट बी प्रेजेंट। जब मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 यहां पर एक बार, 2 यहां पे 2 बार, मतलब 2 यहां पे 3 बार, बट 5 इज 0 टाइम्स, सो नंबर ऑफ जीरोस इज 0। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर मैं यहां देखूं तो 5 यहां पर एक बार और 2 यहां पे 3 बार, 2 बार इधर, यहां 2 बार और 1 बार इधर, तो अल्टीमेटली 3 बार। हम कितना बार जीरो लेंगे? मिनिमम वैल्यूज, दैट इज 1 टाइम्स। तो बेटा अब एक बात आप थोड़ा कंसेप्ट तो समझ गए, अब आप मेरी बातों को सुने कि जब हम फैक्टोरियल का केस पढ़ेंगे ना तो हम 2 के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि 2 तो आपको हर दूसरे नंबर पे मिलेगा। 2 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, 8 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा, 12 पे मिलेगा। तो 2 के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत बार मिलने वाला। ये बात समझ में आ रहा है बेटे आपको? तो हम किसके पीछे भागेंगे? हम 5 के पीछे भागेंगे। किसके पीछे भागेंगे सर? हम 5 के पीछे भागेंगे। ठीक है, जितनी बार 5 होगा ये तो श्योर है कि 2 उतना तो होगा, उससे ज्यादा ही होगा। ये तो अभी हमने आपको दिखा दिया कि 2 उससे ज्यादा होगा, क्योंकि 2 हर एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ही होता है। तो भैया जब 2 पे है, 4 पे भी मिलेगा, 6 पे भी मिलेगा, 8 पे भी मिलेगा, 10 पे भी मिलेगा, तो ये मिलते जाएगा। 2 आपको बहुत बार मिलेगा, राइट और रॉन्ग? बट 5 जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि 5 का जो गैपिंग है वो 5 के बाद 10 पे आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या चेक करना है मेरे भाई? हमें सिर्फ 5 चेक करना है। तो मैं आपको एक प्यारा सा ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है? जो भी फैक्टोरियल वैल्यू है उसको आप 5 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 5 से डिवाइड करो। देखो कई टीचर आपको बताए होंगे, कई लोग आपको बताए होंगे कि 5 से डिवाइड कर दो आंसर आता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि क्यों 5 से ही, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन आपको समझ में आना चाहिए। रीजन मैंने आपको पहले बताया, फिर मैंने आपको ट्रिक पे बात किया। अभी अगर आप देखो तो 1, मान लो मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 जब डिवाइड करेंगे 5 से तो यहां पे कोई भी डिवीजन नहीं आ रहा, कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी डिवाइड ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो 5 से छोटा है। इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 0 होगा। बट अगर हम 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करें तो मुझे दिख रहा है कि एक बार ये जा रहा है, और हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। एक है, एक 0 है। अब थोड़ा सा एक चीज को ब्रश अप करो, चीजों को ध्यान करो। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 50440। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 40320। ऐसा ही होता है ना? देखो हर सिचुएशन में एक ही 0 लास्ट में आ रहा है। क्यों बोलो तो? एक बार जहां यहां 5 पे 0 आया, अब अगली बार कहां आएगा तुम्हें पता है ना? 10 फैक्टोरियल में। भाई मुझे 9 फैक्टोरियल का वैल्यू याद नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता। अब मैं बैठ के कैलकुलेट तो जरूर कर सकता हूं, लेकिन ठीक है
नहीं पता तो नहीं पता, याद नहीं है मुझे। तो क्या देखा आपने कि जब 10 फैक्टोरियल आएगा तो अल्टीमेटली 2 जीरो आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो लॉजिक क्या था, अगर मान लो 10 फैक्टोरियल है तो जब आप 10 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा 2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा नंबर की बात करूंगा। लॉजिक ये है कि मान लो अगर मुझे 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो है पता करना है तो कैसे करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 10 होता है ना मेरे भाई। अभी अपने को करना क्या है कि जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको वापस डिवाइड करेंगे 5 से। आंसर कितना आया 2। अब ये 2 वापस डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा टोटल आंसर हो गया 12। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे जब हम 5 से 5 को डिवाइड किए थे तो 1 बचा था, 1 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता था। 10 को जब 5 से डिवाइड किए तो 2 आया था, 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। हम वहीं पे अपने आप को स्टॉप कर देंगे जहां पे वो फर्दर डिवाइड होना बंद हो जाए। तो जब 50 फैक्टोरियल है 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 पहले आएगा, अभी 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 10 + 2 12। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 90 फैक्टोरियल। जस्ट अ मिनट एवरीवन। Okay, so what we are talking 90 factorial. Now try to understand 90 factorial क्या होगा सर, 90 फैक्टोरियल कैसे आएगा। तो 90 फैक्टोरियल को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 90/5 होता है 18। क्या 18 फर्दर डिवाइड होगा, यस सर। 18/5 कितनी बार जाएगा सर, 3 बार जाएगा। क्या ये फर्दर डिवाइड होगा, नो सर। सो द आंसर इज 21। तब तक करो जब तक वो फर्दर डिवाइड होना बंद ना हो जाए। सर थोड़ा बड़ा नंबर देखे क्या, 140 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5। तो 140 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 कितना होगा, तो 140 से कितनी बार जा रही है, 2 और 8। फिर 28 फर्दर डिवाइड होगा 5 से, तो कितनी बार जाएगा ये सर, 5 टाइम्स। फिर 5 डिवाइड हो सकता है, हाँ सर 5/5 दैट इज 1। अब ये फर्दर डिवाइड होना बंद हो गया, 28 + 5 33, 33 + 1 34, आंसर इज 34 zeros। होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो द नंबर ऑफ जीरोस इन द केस ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ जीरोस इन द केस ऑफ अ फैक्टोरियल इज क्लियर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 1142 फैक्टोरियल into 348 factorial into 17 factorial. Now what we are going to do over here, पहले एक एक करके सबको कैलकुलेट नहीं कर ले क्या, हाँ सर कर लेते हैं। तो 1142 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो, अब आप बोलोगे सर हम इतना मेहनत नहीं कर सकते, तो हम भी नहीं करेंगे। जब तुम नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूं, लेकिन करना तो कुछ पड़ेगा। तो मैं मन में डिवीजन करूंगा। 5 के टेबल में गया 2 बार, 1 कैरी 14। 5 के टेबल में गया 2 बार, 4 कैरी 42। 5 के टेबल में गया 8 बार, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। अब ये फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। 5 के टेबल में गया 4 बार, 2 कैरी 28। 5 के टेबल में गया 5 टाइम्स, 3 रिमाइंडर मैटर नहीं। अब फिर इसको करेंगे, 5 के टेबल में गया 9 टाइम्स। सर 9 भी आगे डिवाइड होगा, हाँ सर। 5 के टेबल में गया 1 बार, अब ये नहीं होगा। यहां आ गया मेरा पहला वैल्यू। दूसरे वैल्यू पे चलते हैं, 348 को देखेंगे तो 5 के टेबल में गया 6 टाइम्स 30 का, 48 बचा, 48 दैट इज 45 गया 9 टाइम्स। फिर जाएंगे, 5 के टेबल में गया 1 टाइम्स, 5 के टेबल में गया 3 टाइम्स। फिर जाएंगे, 5 के टेबल में गया 2 बार, अब ये आगे नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे, 17 5 के टेबल में गया 3 बार, सर ये अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5। सो क्या करना है अब आगे, नाउ अभी हमें यह पता चल जाएगा कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं। जोड़ के देख लेते हैं, 8 5 13, 13 और 10 23, 3 2 4 6 6 और
2 कैरी था 8 और 2 का 2 यहां। अगेन यहां पर चेक करेंगे तो 69 प्लस 2 71 प्लस 10 81 84 और यहां पे 3। क्या सर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे? नो सर, प्लस करेंगे। तो आंसर कितना आया? जितना भी आ रहा 370 जीरोस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तुमको थोड़ा सा लेवल ऊपर कर रहा हूं मेरे भाई, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। क्यों मल्टीप्लाई नहीं किए ये भी जरूरी है समझना। देखो, अगर तुमको तकलीफ लगे तो तुम एक काम करो, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का वैल्यू पता करो तो तुम्हें पता चलेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 5 फैक्टोरियल होता है 120। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 12 144 और 2 जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ? 2। अब ये तो हो गया तुम्हारे कंसेप्ट का बात। अगर हम अपने कंसेप्ट में बात करें तो 5 फैक्टोरियल में 1 जीरो, 5 फैक्टोरियल में 1 जीरो, दोनों को प्लस किए तो 2 जीरो। तो होप आपको समझ में तो आ गया होगा कि हम मल्टीप्लाई को प्लस में क्यों सिंबॉलिक कर दिए, आप समझ गए होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस का खेल क्लियर है सबको? हाँ सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे साइक्लिक का। ये साइकिल वाला रूल, ये यूनिट डिजिट वाला रूल, किसकी बात करेंगे अब हम? साइकिल का, दैट इज यूनिट डिजिट की बात करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट डिजिट। आइए, तो देखो बेटा, यूनिट डिजिट में तुमको मैं एक चीज समझाता हूं। मान लो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, या 0 को मैं पहले रख सकता हूं, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखो, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, मैं पहले तो ये समझ लो आप। मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि 40 है और पावर में 812501 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर निकालना तो फिजिबल नहीं है, बट हमसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो जब आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा? तो आपको यूनिट डिजिट का रूल याद करना पड़ेगा। देखो, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है, चाहे उसके पावर कुछ भी हो जाए। जैसे कि 0 सेम विथ एनी पावर, 1 सेम विथ एनी पावर, 1 का पावर 1 1, 1 का पावर 2 1, 1 का पावर 3 1, 1 का पावर 4 1, 1 का पावर 5 1, 1 का पावर 100 1। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक आपको? तो कुछ चीजें तो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है 5 सेम विथ एनी पावर। आपको जहां तकलीफ लगे आप एक बार सोचना जरूर। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। बेटा मेरे लास्ट डिजिट 5 ही ना आया। आगे भी चेक कर लेना ना, कोई तकलीफ थोड़ी है मुझे। 6 के केस में भी अगेन सेम। तो पहला एक देखो, कोशिश क्या होता है कि आप लाइन बाय लाइन याद नहीं कर सकते, आपको कुछ ट्रिक्स बनाना पड़ेगा याद रखने के लिए। और याद रखने का पहला ग्रुप हुआ ग्रुप 1। इस ग्रुप 1 में कौन है? 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इसके एक ही रूल है, क्या? पावर एनी पावर विथ एनी पावर, विथ एनी पावर आंसर इज सेम एज नंबर।
यूनिट डिजिट वही रहेगा जो उसका नंबर है। 0 का पावर कुछ भी हो, आंसर 0 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही रहेगा। 5 का पावर कुछ भी हो, आंसर 5 रहेगा। 6 का पावर कुछ भी हो, आंसर 6 रहेगा। राइट। अब 2 नंबर ऐसे हैं जो घूम जाते हैं, जैसे कि 4 और 9। इसका खेल यह है कि अगर इसका पावर ऑड नंबर है या इसका पावर इवन नंबर है। ठीक, सेम वे इसके लिए भी, इसका पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो 4 ही रहेगा और इवन नंबर होगा तो 6 आएगा। 9 में भी ऑड नंबर है तो 9 रहेगा, इवन नंबर है तो 1 आएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। सर एक बार प्रूफ कर देंगे क्या? जरूर कर देंगे। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 4 256। क्या देखा आपने? जब पावर रहा 1 यानी ऑड नंबर, आंसर इज 4। जब पावर रहा 3 ऑड नंबर, आंसर ऑफ यूनिट डिजिट इज 4। जब पावर रहा इवन नंबर, यूनिट डिजिट इज 6। जब पावर रहा इवन नंबर, यूनिट डिजिट इज 6। सो दिस इज क्लियर। सेम यू कैन गो विथ 9, 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 81, 729, ऐसे करके आप देख सकते हो, है कि नहीं? तो आपको मजा आ रहा होगा। तो हमारे पास सेकेंड ग्रुप बना मेरे भाइयों और बहनों। ग्रुप 2 4 और 9। ठीक है, फोर और 9। इसको मैं समराइज करने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, बाकी आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा ठीक से समझना जरूरी है। लोग भाग रहे हैं दुनिया में। 4 का पावर अगर ऑड नंबर है तो 4 और इवन नंबर है तो 6। 9 का पावर अगर ऑड नंबर है तो 9 और इवन नंबर है तो 1। देखो हमको ये समझना होगा, 4 6 10 होता है, 9 1 10 होता है, ऐसे लॉजिक याद रहता है, बाकी आपका कॉल है ना। ग्रुप 3, इसके अंदर में क्या क्या बच गया? 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। इसका कोई रूल नहीं है, इसका एक ही रूल है कि भाई आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये बस आप इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, बाकी आपको जरूरत नहीं है। 2 का पावर अगर 1 है, पावर की बात करें, अगर 1 है तो 2 ही रहेगा। 2 का पावर 2 होगा तो 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 हुआ तो 16 यानी 6 हो जाएगा। 3 का पावर 1 हुआ तो 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 दैट इज 7, 3 का पावर 4 81 दैट इज 1। 7 का पावर है तो 1 है तो 1, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343 और 7 का पावर 4 कितना होगा? यूनिट डिजिट 1 है कि नहीं? 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 64 दैट इज 4, 8 का पावर 3 कितना होगा? 2 और फिर 8 का पावर 4 यूनिट डिजिट आएगा 6। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मैं ये कर सकता हूं कि आपके पास अगर पावर बहुत बड़ा है, क्या कर सकता हूं? आइए एक बार देख लेता हूं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं 72 पावर में 4985 का वैल्यू बताइए। 72 पावर में 4985 इसका वैल्यू बताइए। तो ऑब्वियसली हमें तो इसका ये यूनिट डिजिट है 2। अभी यूनिट डिजिट ऑफ 2 के लिए हमें क्या करना होगा? इस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। पावर को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। तो जब मैं 4 से डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो 2 डिजिट में क्या आ रहा है? 2 डिजिट में जब 80 से डिवाइड हो रहा है, 84 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1।
ठीक है मेरे भाई। तो हमें क्या करना होगा, 72 पावर में 1, हालांकि 7 से भी हमको मतलब नहीं है, 2 पावर में 1, जो इसका रिमाइंडर आएगा, आई रिपीट, पावर को डिवाइड कर दो 4 से, जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 1 है तो 1, रिमाइंडर 2 है तो 2, रिमाइंडर 3 है तो 3, रिमाइंडर अगर 0 है तो उसके जगह आप लिखोगे 4। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम यहां पे सिर्फ 4 तक ही पढ़ाएं, क्योंकि बेटा मेरे अगर आप इसको आगे पढ़ोगे 5, 6, 7 और 8 में, तो यही चीज वापस रिपीट होके आएगा। 2, 4, 8, 6 घर पे कर लेना। तो इसीलिए इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 को याद रखना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? फटाफट एक बार फिर से मान लो 41 पावर में 2007। सर पावर में क्या है? 1। कौन सा ग्रुप में आता है? ग्रुप 1 में। 1 कहता है कि 1 का कुछ भी पावर होगा, आंसर होगा 1। आ गया। सर 42 पावर में 2007 या 2008, 2 है, ग्रुप 3 में जाता है। डिवाइड करो उसको किससे? 4 से। 4 क्यों? ये रूल है सर, 4 से ही हमेशा करना, क्योंकि 4-4 पे वो साइकिल रिपीट होता है। तो जब 08 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 0, यानी हम लेंगे 4। रिमाइंडर हुआ 0, लेंगे क्या? 4। नाउ मेरे पास क्या बचा? 2 का पावर 4। ये तो कर लोगे यार, यूनिट डिजिट देखना है। 2 का पावर 4 दैट इज 6। एक बार फिर से 45 पावर में 2008, 5 है ना, 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहता है। 46 पावर में 2008, 6 है ना, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहता है। समझो मेरी बात को। 49 पावर में 2008, 9 है। अच्छा ये ग्रुप 2 है, ऑड इवन चेक करना है। इवन नंबर है, आंसर होगा 1। ऑड नंबर होता तो आंसर होता 9। होप इट इज क्लियर। मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अगर आपको क्लियर हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। एनीवेज, सो दिस इज क्लियर टू ऑल कि आपने क्या क्या देखा अभी, आपने क्या क्या देखा, आपने नंबर्स। अभी मान लो मैं तुमसे थोड़ा सा छोटे नंबर्स पे बात करता हूं, थोड़ा सा चीजों को इलाबोरेट करता हूं और यूनिट डिजिट को समझने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 52 का पावर 97 इंटू 43 का पावर 72। नाउ कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 से मतलब है। 2 का पावर 97 और यहां पर भी यूनिट डिजिट यानी 3 का पावर 72। पहला बात तो ये हो गया। ये लिख रहा हूं, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मुझे पता है कि 2 जो है वो हमारा ग्रुप 3 में आता है, और ग्रुप 3 ये कहता है कि भाई पावर को 4 से डिवाइड करो। तो जब हम 97 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, बचा क्या? 2 पावर 1। क्या मेरी बात सही है? रिमाइंडर 1 ही आएगा ना मेरे भाई? नहीं आएगा तो बोलो। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। जी सर। और 3 का पावर 72, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? 0, दैट इज 4। नाउ 2 का पावर 1 कितना होता है? 2। और 3 का पावर 4 कितना होता है? जल्दी से बताओ। तो 3 का पावर 3 होता है 9, 9 इंटू 9 81, दैट इज 1। आंसर इज 2। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है मेरे भाई और बहनों। सारे नंबर के पीछे क्यों भागे हो? पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उसको लिख दो। पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 0, तो 0 के केस में लिखेंगे 4। 2 का पावर 1 होता है 2, 3 का पावर 4 होता है 81। हमें 1 से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। अभी दोनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा आंसर आया वही होगा आंसर। राइट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवाने के पीछे नहीं आया हूं, मैं जो चीज समझा रहा हूं उसको समझिए। मान लो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं, 67 इंटू 35 इंटू 43 इंटू 91 इंटू 47 इंटू 33 इंटू 49।
राइट। अब इसका यूनिट डिजिट पता करना है, कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। 7 इंटू 5 कितना होता है सर? 5 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 5 ही रहता है ना। अगर वो ऑड नंबर है तो 5 देगा, छोड़ो नहीं दे, उतना नहीं समझ पाता तो फिर भी मैं बता देता हूं जिसको समझ आए। 5 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। मतलब 5 से एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 5 ही रह जाता है, और 5 से कोई इवन मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। जीरो का खेल इतना अच्छा है कि एक नंबर अगर 0 आ जाए तो सब कुछ मल्टीप्लाई में आगे देखना ही नहीं है, लास्ट में 0 चुपचाप लिख देना है कि नहीं? ओके, एनीवेज, तो अभी मैं ये देखूंगा 7 5 जा कितना होता है 35। हमको तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 5 दो करके देख रहा हूं। 3 इंटू 1 कितना होता है 3। 7 इंटू 3 कितना होता है 21 1, और यहां पे आ गया 9। अब आगे 5 3 जा कितना होता है 15, 1 9 जा कितना होता है 9, 5 9 जा कितना होता है 5। आ गया मेरा आंसर। तुम समझ रहा मैं क्या कर रहा हूं? मैं मल्टीप्लिकेशन पूरा कर रहा हूं लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट रख रहा हूं, बाकी नंबर से हमें मतलब ही नहीं है। तो मेरे भाई यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करें, इसको समझे। मैं एक स्पेशल वीडियो रिमाइंडर थ्योरम पे बनाऊंगा, वो एक स्पेशल क्लास होगा, हो सकता है 2-4 दिनों के बाद ही बना दूं, बट मैं ये अलग से एक एडिशनल क्लासेस बोलता हूं ना, एडिशनल फॉर नॉलेज, रिमाइंडर थ्योरम पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 3 5, हालांकि मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कुछ चीजें तो बहुत ईजी है, आपके लेवल पे ईजी पूछेगा, बट मैं पूरा कंसेप्ट के साथ रिमाइंडर थ्योरम लेकर आऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया। आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आप प्लीज उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फॉलो करें, उसको सम्स को सॉल्व करें, उसको ट्राई करें, आपको काफी मजा आने वाला। मैं इस बात पे आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपको आने वाले समय पे काफी मजा आने वाला है।